हेलो एवरीवंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI बिहार पे। तो दोस्तों, आज का क्लास होने वाला है ITI सेकंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। तो दोस्तों, आप ITI किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो ITI का सब्जेक्ट है वो सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये क्लास भी सभी ट्रेड के छात्रों के लिए है। और इस क्लास के बारे में बता दें कि इस क्लास में फ्यूचर वर्क स्किल से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर का क्लास नंबर 4 है। तो इस क्लास में सारे क्वेश्चन नए MCQ से है, जो भारत स्किल्स के द्वारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का नए MCQ जारी किया गया था सिर्फ सेकंड ईयर के छात्रों के लिए। तो आप CBT एग्ज़ाम 2024 में देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब आपके पास एग्ज़ाम का बहुत कम समय बच रहा है, तो इसलिए अभी से ही कंटिन्यू आप एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसीलिए इस YouTube चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यह क्लास थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो आप इस क्लास को लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज के क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फ्यूचर वर्क स्किल से 12 क्वेश्चंस को कवर करवा दिए थे, इसलिए आज इस क्लास में 13 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोजगार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है वर्किंग फुल टाइम एट अ कंपनी, मतलब किसी कंपनी में पूर्णकालिक काम करना, तो ये सेल्फ रोजगार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी है ड्राइविंग फॉर अ टैक्सी कंपनी, तो इसका मतलब है किसी टैक्सी कंपनी के लिए ड्राइविंग करना, तो ये भी सेल्फ रोजगार का उदाहरण नहीं है। और ऑप्शन सी है बीइंग अ स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी, मतलब किसी विश्वविद्यालय में छात्र होना, तो ये भी स्वरोजगार का उदाहरण नहीं है। तो जब यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत है तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन डी इज़ राइट। तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन है टीचिंग सब्जेक्ट्स और स्किल एज अ पर्सनल ट्यूटर, मतलब व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों एवं कौशलों को पढ़ाना, तो ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार का यह एक उदाहरण है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ये क्लास कमेंट कीजिएगा, और अगर हमसे इसमें बोलने में कुछ भी मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम से सुधार करें। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए है लर्न अबाउट द वर्क, टेक स्मॉल कोर्सेज, काम के बारे में जानें, छोटे कोर्स करें। ऑप्शन बी है ट्राई योर आइडिया ऑन अ स्मॉल स्केल, अपने आइडिया को छोटे पैमाने पर आजमाएं। और ऑप्शन सी है यूज चैट्स, लोकल एड्स एंड आस्क फ्रेंड टू सेपरेट द वर्ड, चैट स्थानीय विज्ञापनों का उपयोग करें और दोस्तों को इसके बारे में बात फैलाने के लिए कहें। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन है, आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। क्योंकि आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप काम के बारे में जानें, छोटे कोर्स करें, ये भी कर सकते हैं, और अपने आइडिया को छोटे पैमाने पर आजमाएं, तो ये भी सही है। और चैट स्थानीय विज्ञापनों का उपयोग करें और दोस्तों से इस बारे में बात फैलाने के लिए कहें, तो ये भी स्वरोजगार का, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन लव्स फोटोग्राफी एंड ड्रीम्स ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन फोटोग्राफी बिजनेस, व्हाट शुड रोहन डू टू स्टार्ट हिज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जर्नी, मतलब रोहन को फोटोग्राफी बहुत पसंद है और वह अपना खुद का फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है। तो रोहन को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए। तो रोहन को फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है और वो चाहता है कि फ़ोटोग्राफ़ी का खुद का अपना व्यवसाय
शुरू करें तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है बाय द लेटेस्ट फोटोग्राफी इक्विपमेंट इवन इफ़ इट इज़ बियॉन्ड हिज बजट, मतलब नवीनतम फोटोग्राफी उपकरण खरीदें लेटेस्ट, ठीक है, भले ही वह उसके बजट से परे हो। तो ये गलत है, आपको स्टार्टिंग टाइम में ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है टेक रैंडम पिक्चर एंड शेयर देम ऑनलाइन, तस्वीरें लें और उन्हें ऑनलाइन साझा करें। तो ये व्यवसाय शुरू करने के लिए नहीं है। ऑप्शन सी है लर्न मोर अबाउट फोटोग्राफी एंड ज्वाइन अ बेसिक फोटोग्राफी कोर्स, फोटोग्राफी के बारे में ज़्यादा जानें और बेसिक फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन करें। तो ये है राइट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो अगर रोहन को फोटोग्राफी पसंद है और वो सपना देखता है कि फ़ोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करें, तो उसके बारे में तो सबसे पहले फ़ोटोग्राफी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन करें, उसके बाद अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मिग्रेटिंग फॉर वर्क मीन, काम के लिए पलायन का क्या मतलब है? मतलब काम के लिए बहुत से लोग जो ऐसे हैं रहते यहाँ हैं पर काम के लिए कहीं और जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए है स्टेइंग इन द सेम पैलेस फॉर वर्क, काम के लिए एक ही जगह पर रहना। तो काम के लिए एक ही जगह पर रहना ये पलायन का मतलब नहीं है। ऑप्शन बी है चेंजिंग जॉब्स विद इन द सेम सिटी, बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढना। तो अवसर ढूंढना है सही, पर पलायन करने का मतलब ये नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी है मूविंग टू डिफरेंट पैलेस टू फाइंड अ जॉब, नौकरी ढूंढने के लिए अलग जगह पर जाना। तो काम के लिए पलायन करने का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौकरी ढूंढने के लिए अलग जगह पर जाना। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कॉमन रीज़न फॉर पीपल टू मिग्रेट फॉर वर्क, लोगों के काम के लिए पलायन करने का एक सामान्य कारण क्या है? लोगों को काम के लिए पलायन करने का एक सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है टू लर्न न्यू लैंग्वेज, नई भाषा सीखने के लिए। तो भाषा सीखने के लिए लोग पलायन नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है टू फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढना। तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि क्वेश्चन है लोगों के काम के लिए पलायन करने का एक सामान्य कारण क्या है? तो बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहा प्लान्स टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी फॉर वर्क, व्हाट थिंग्स शुड शी थिंक अबाउट बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन। स्नेहा काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रही है, यह निर्णय लेने से पहले उसे किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो स्नेहा को काम के लिए दूसरे शहर में जाना है, तो उसे जाने से पहले किन किन बातों पर उसे विचार करना चाहिए, यह है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन ए है हाउ मच इट विल कॉस्ट टू ट्रैवल एंड लिव देयर, वहाँ जाने और रहने में कितना खर्च आएगा, तो ये भी ज़रूरी है इसके बारे में सोचना, ठीक है। ऑप्शन बी है इफ़ सी कैन फाइंड अ जॉब दैट हेल्प्स हर लर्न एंड ग्रो, अगर उसे ऐसी नौकरी मिल जाए जो उसे सीखने और आगे बढ़ने में मदद करे, तो ये भी सही है। और ऑप्शन सी है इफ़ सी कैन अर्न मोर मनी एंड सेव सम टू, अगर वह ज़्यादा पैसे कमा सकती है और कुछ बचा भी सकती है, तो ये भी ठीक है, सही है। ये सब बातों पर विचार पहले करना चाहिए जाने से, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। क्वेश्चन है राहुल इज़ मूविंग टू कतर फॉर वर्क, व्हाट शुड ही डू टू मिग्रेट सेफली, राहुल काम के लिए कतर जा रहा है, सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है लर्न अबाउट द पैलेस एंड इनरोल इन सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जगह के बारे में जानें और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन करें। ऑप्शन बी है कन्फर्म हिज जॉब बिफोर मूविंग, जाने से पहले अपनी नौकरी की पुष्टि करें। ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड हैव अ बैंक अकाउंट फॉर इमरजेंसीज, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित करें और आपातकालीन स्थिति के लिए बैंक खाता रखें। तो राहुल को काम के लिए कतर जाना है, तो सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए?
तो सबसे पहले जगह के बारे में जानें और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन करें, ये सही है। ऑप्शन बी है जाने से पहले अपनी नौकरी की पुष्टि करें, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित करें और आपातकालीन स्थिति के लिए बैंक खाता रखें, तो ये भी सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना इज मिग्रेटिंग टू बेंगलोर फ्रॉम हुबली फॉर हर न्यू जॉब, शी हैज़ रिसीव्ड दिस जॉब ऑफर लेटर, व्हाट शुड शी डू टू मिग्रेट सेफली। कल्पना अपनी नई नौकरी के लिए हुबली से बेंगलोर जा रही है। उसे नौकरी का प्रस्ताव पत्र मिल गया है। सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है रिसर्च अबाउट लिविंग इन बेंगलोर, बेंगलोर में रहने के बारे में रिसर्च करें। ऑप्शन बी है ऑलवेज शेयर हर एग्जैक्ट लोकेशन ऑन सोशल मीडिया, हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी सटीक लोकेशन शेयर करें। और ऑप्शन सी है बाई गिफ्ट फॉर हर न्यू नाइबर्स, अपने नए पड़ोसियों के लिए उपहार खरीदें। और ऑप्शन डी है बिलीव एवरीथिंग ब्रोकर्स से, दलालों की हर बात पर विश्वास करें। तो कल्पना नई नौकरी के लिए हुबली से बेंगलोर जा रही है, उसे नौकरी का प्रस्ताव पत्र मिल गया है, तो सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिसर्च अबाउट लिविंग इन बेंगलोर, बेंगलोर में रहने के बारे में रिसर्च करें। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है टू ऑफर ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर जॉब सीकर्स, नौकरी चाहने वालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी है टू फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन सीखने और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना। और ऑप्शन डी है टू प्रमोट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़, अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन सीखने और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यूजर्स एक्सेस द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए है ओनली थ्रू ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर, केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से। ऑप्शन बी है ओनली ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस, केवल एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस पर। ऑप्शन सी है थ्रू अ स्पेशलाइज्ड लर्निंग ऐप, एक विशेष शिक्षण ऐप के माध्यम से। और ऑप्शन डी है ऑन कंप्यूटर्स टैबलेट एंड फ़ोन्स, कंप्यूटर टैबलेट और फ़ोन पर। तो उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो वो अपने कंप्यूटर या टैबलेट या फ़ोन के माध्यम से पहुंच सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प्स यूजर्स फाइंड फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर्स नियर बाई, मतलब स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा अनुभाग उपयोगकर्ताओं को आसपास के भौतिक प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करता है। ऑप्शन ए है स्किल कोर्सेस, कौशल पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी है जॉब एक्सचेंज। ऑप्शन सी है स्किल सेंटर्स, कौशल केंद्र। ऑप्शन डी है रिकमेंडेशंस, सिफारिशें। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा अनुभाग उपयोगकर्ताओं को आसपास के भौतिक प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करता है, तो वो है स्किल सेंटर। ऑप्शन नंबर सी कौशल केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद नीड्स अ जॉब, व्हाट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन ही फाइंड ऑन द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। मोहम्मद को नौकरी की ज़रूरत है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे किस तरह के संसाधन मिल सकते हैं। तो ऑप्शन ए है ओनली जॉब लिस्टिंग्स, केवल नौकरी लिस्टिंग। ऑप्शन बी है कोर्सेज, स्किल सेंटर्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर। और ऑप्शन सी है ओनली ई बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल्स, केवल ई पुस्तकें और पठन सामग्री। और ऑप्शन नंबर डी है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, वित्तीय सेवाएं और सरकारी योजनाएं।
तो मोहम्मद को नौकरी की ज़रूरत है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे किस तरह के संसाधन मिल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोर्सेस, स्किल सेंटर्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर। पाठ्यक्रम, कौशल केंद्र, नौकरी के अवसर और अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इमेजिन यू want to learn about digital marketing. What should you do first on the स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म? कल्पना कीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सर्च फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नौकरी के अवसरों की तलाश करें। ऑप्शन बी है इनरोल इन एनी कोर्सेज अवेलेबल, उपलब्ध किसी भी कोर्स में दाखिला लें। और ऑप्शन सी है एक्सप्लोर द स्किल कोर्सेज सेक्शन, कौशल पाठ्यक्रम अनुभाग का अन्वेषण करें। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको एक्सप्लोर द स्किल कोर्सेज सेक्शन में जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशल पाठ्यक्रम अनुभाग का अन्वेषण करें। तो दोस्तों आज के क्लास में टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर किए हैं और आगे का क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।